जैसा कि रामायण के बारे में तो हम सभी जानते हैं, रामायण प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को दर्शाती एक महाकाव्य है। और इस महाकाव्य की विशेषता ये है कि समय समय पर कई रचयिताओं द्वारा रामायण का प्रतिपादन किया गया है, जिस वजह से हमारे भारतवर्ष में कई रामायण के बारे में हमें सुनने को मिलता है, जैसे महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण या फिर आनंद रामायण या तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, जिसे तुलसी रामायण भी कहा जाता है। इस तरह शास्त्रों के अनुसार एक रामायण हनुमान जी ने भी रची थी। पर इस रामायण की खासियत ये रही कि हनुमान जी द्वारा ये रामायण किसी कागज़ के पन्नों पर नहीं बल्कि एक विशाल से चट्टान पर लिखी गई। सुनने में ये बहुत ही रोचक लगता है और हैरान भी करता है कि आखिर एक इतना बड़ा महाकाव्य रामायण भला कैसे कोई चट्टानों पर लिख सकता है। पर हनुमान जी की महिमा तो अपरंपार है, महिमा मंडित है। तो चलिए रामायण और हनुमान जी को लेकर जो एक रोचक कथा सुनने को मिलती है, आज हम उसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। कहा जाता है कि स्वयं भगवान राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी ने भी एक रामायण की रचना की थी, लेकिन वाल्मीकि के कहने पर उन्होंने वो रामायण समुद्र में बहा दी थी। अब ये भी एक रोचक किस्सा है जिसके बारे में चलिए इस एक कथा के माध्यम से विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने ही लिखी थी, जिसे हनुमत रामायण के नाम से जाना गया। ये बात उस समय की है जब अपनी लीला समाप्त करके भगवान श्री राम हनुमान जी को अमर होने का आशीर्वाद देकर पुनः अपने धाम बैंकुट को लौट जाते हैं। उसके बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगते हैं और उसी दौरान वह प्रतिदिन अपने नाखून से एक विशालकाय चट्टान पर श्री राम के चरित्र का बखान लिखा करते थे और यह उनके रोजाना का नियम बन गया था। तो ऐसा करते करते पूरी की पूरी रामायण ही हनुमान जी ने एक विशाल चट्टान पर लिख दी। ठीक उसी समय महर्षि वाल्मीकि जी भी आदि काव्य रामायण की रचना कर रहे थे और कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण की रचना पूर्ण की और वह चाहते थे कि उनकी रामायण सबसे पहले भगवान शिव को निवेदित की जाए, जिसके लिए वे कैलाश की ओर आगे बढ़ने लगे। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात अचानक हनुमान जी से हो जाती है। हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को देखते ही उनको प्रणाम किया और महर्षि वाल्मीकि जी के विश्राम और उनके भोजन का इंतज़ाम करने लगे। तभी हनुमान जी के मन में ये विचार आया कि क्यों ना वो अपने द्वारा लिखित रामायण का सत्यापन महर्षि वाल्मीकि से ही कर लें। ये सोचकर वे महर्षि वाल्मीकि के पास गए और उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें कुछ विशेष दिखाना चाहते हैं, जिसके लिए वे उनके साथ चलें। फिर महर्षि वाल्मीकि जी हनुमान जी का आग्रह स्वीकार करते हुए उनके साथ चल पड़ते हैं और फिर जब वे हनुमान जी के साथ उस विशाल चट्टान के समीप पहुंचते हैं जहां पर पूरी रामायण एक चट्टान पर अंकित की गई थी, तो ये देखकर वे खुद चकित हो जाते हैं। फिर जब महर्षि हनुमान जी द्वारा रचित रामायण पढ़ते हैं तो वे भाव विभोर हो जाते हैं और अपने आंसू नहीं रोक पाते। वाल्मीकि जी हनुमान जी से कहते हैं, तुमने अपनी इस कृति में प्रभु राम का संपूर्ण जीवन इस प्रकार उतारा है हनुमान कि पढ़ने वाले को लगे कि वह प्रभु श्री राम के जीवन की समस्त लीलाएं अपने ही सामने होते हुए जैसे देख रहा हो। पर आपके द्वारा कृत यह रामायण आम जन्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल होगा और इसे सिर्फ कोई ज्ञानी पुरुष ही पढ़ और समझ सकता है। जो कि ये रामायण आपके द्वारा एक चट्टान पर अलंकृत की गई है, तो ये आने वाले युगों युगों तक अस्तित्व में रहेगी और युगों युगों तक ये रामायण ज्ञान की गंगा बहाती रहेगी। इसके लिए इसे आप समुद्र देव को सौंप दीजिए ताकि समुद्र देव आपकी इस धरोहर को युगों युगों तक अपने अंदर संभाल कर रख सकें और समय आने पर वे खुद इसे महाज्ञानियों के समक्ष प्रकट कर दें। ये सुनते ही हनुमान जी ने अपने एक कंधे पर उस विशालकाय चट्टान को रखा और दूसरे कंधे पर महर्षि को विराजमान कराया और उड़कर समुद्र तट पर चले गए और उस चट्टान पर लिखी रामायण को समुद्र देव को सौंप दिया और समुद्र देव से प्रार्थना की कि मेरे द्वारा इस चट्टान पर लिखी ये रामायण आने वाले अनेकों युगों तक जनमानस का कल्याण करेगी और उस सृष्टि के अंत तक इसे संभाले रखने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी समुद्र देव। इतना कहकर हनुमान जी फिर अपने प्रभु श्री राम के ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। तो बोलो जय श्री राम।